The morning routine helps us to set the tone for the day, better allowing us to control our schedules rather than our schedule controlling us. As we start each day fresh, we can better focus on what is in front of us, where to prioritize our time, and ultimately increase our productivity. Hello everybody, welcome back to Winnie Ki Duniya. Hope all of you are doing great. So now 2022 is here and we all want to give a new start to our new life. I found that I am most productive as soon as I wake up. Creating a morning routine for yourself is essential to a successful life. So in that order, I also decided to do some changes in my day-to-day life to make it little bit different than usual. So I decided waking up early in the morning at 5 am ताकि मैं सुबह सुबह शांति से मेडिटेशन कर सकूं। जी हाँ, मेडिटेशन करना मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है और मैंने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब आपको ठहराव की ज़रूरत होती है और शायद इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर मेडिटेशन को चूज़ किया है, जो मुझे ज़िंदगी में इस ठहराव को पाने में मदद करेगा। मेडिटेशन के बाद मैं शुरू करती हूँ अपनी एक्सरसाइजेज या फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेचेस, जो भी मैं सुबह के समय कर सकती हूँ। जितना मेरे पास समय होता है मैं उतना अपने हेल्थ को देती हूँ। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाने से मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा समय मिलता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 घंटा पहले जगूंगी यूजुअल टाइम से। उसमें मैं अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ, थोड़ी देर अगर मुझे बैठना हो तो मैं बैठती हूँ, कुछ सोचती हूँ और सारी एक्सरसाइजेस वगैरह फिनिश करने के बाद फिर मैं इत्मीनान से अपना गर्म पानी लेकर के बैठती हूँ। जो दिन भर की सारी प्लानिंग्स है उसको माइंड में जॉट डाउन करती हूँ और उसके बाद अपनी डायरी में जो भी मेरी आज की इम्पोर्टेंट दिनचर्या है उसको नोट डाउन करती हूँ। मैं शिवन्या को भी जल्दी उठने की आदत डाल रही हूँ, ताकि एक तो उसे जल्दी उठने की आदत हो, दूसरा क्लास स्टार्ट होने से 1 से 1.5 घंटे पहले ही वो उठ जाए तो वो अपनी क्लास के लिए फ्रेश होकर के बैठेगी, उसे नींद नहीं आएगी। बस उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं जाती हूँ स्ट्रेट अवे किचन में और तैयार करती हूँ अपनी मॉर्निंग टी। और जब तक मैं ये मॉर्निंग टी तैयार करती हूँ तब तक पिताजी और सौरभ भी उठकर फ्रेशन अप होने लग जाते हैं एंड बाय द टाइम वो फ्रेश होकर के आते हैं मेरी भी चाय यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई है और चाय बिस्किट्स वगैरह लेकर के चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, जहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं। तो बस चाय पियेंगे और आधा घंटा थोड़ा गपशप मारेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। ये सुबह का जो टाइम होता है ना, जो हमारा फैमिली टाइम है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों को एक किक स्टार्ट देने के लिए। और अब तो शिवन्या भी जो है धीरे धीरे हम लोगों का पार्ट होने लग गई है डिस्कशन का, तो वो भी सुबह उठ करके हम लोगों के साथ थोड़ा रिलैक्स करती है, थोड़ा मूड में आती है, अपने क्लास के लिए अपने आप को मेंटली रेडी करती है। तो बस यहाँ पे चाय पियेंगे, थोड़ी गपशप मारेंगे और उसके बाद किचन में चलेंगे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस चाय वाय कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ मटर की घुगनी, तो बस उसी की सारी तैयारी चल रही है। हम ठंडियों में कोशिश करते हैं कि जो भी सीजनल वेजिटेबल है उसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें और इस समय मैं शिवन्या को थोड़ा बहुत पढ़ने भी बैठा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वो उठ जाती है, 2 घंटा है अभी क्लास के लिए, तो कुछ रीडिंग्स कर ले, कुछ स्टोरी पढ़ ले। तो मैं अपने किचन में काम करते करते बड़े सारे काम निपटा लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मटर को मैं छौंक दूँगी घुगनी के लिए और उसके बाद जो भी मेरा किचन में जो भी चाय वाय के बर्तन होते हैं उसको क्विकली जल्दी से वॉशअप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं किचन में खड़ी हूँ ना, मैं सारे काम जितने हैं मेरे किचन के वो निपटा लूँ, क्योंकि सुबह के समय ना आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी करना चाहिए इस समय। तो बस यहाँ पे बर्तन धोऊंगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी बेडरूम में और फिर बेडरूम को ठीक ठाक करना शुरू करूँगी।
तो अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो पहले थोड़ा बेड ठीक करूँगी क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए हैं। एक्चुअली हम लोग सुबह किमाया को यहाँ से उठा के पिताजी के रूम में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज़ इसी रूम में मैं शिवन्या की क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि यही एक रूम है जिसको मैं दोनों तरफ से लॉक कर सकती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ अगर किमाया उठ जाती है तो वो फिर शिवन्या को पढ़ने नहीं देती। तो बस यहाँ पर शिवन्या भी एकदम रेडी हो गई हैं, फ्रेशन अप हो गई हैं। अब हम लोगों के साथ बैठ करके वो ब्रेकफास्ट करेगी। तो ब्रेकफास्ट अभी सर्व करने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं उसका सारा का सारा सेटअप कर देती हूँ, लाइक लैपटॉप, उसका चार्जर एंड एवरीथिंग। तो बस वो सारी चीज़ें हो गई हैं और यहाँ हमारी घुगनी भी रेडी हो गई है। तो बस अब जाएंगे, इसको सर्व करूँगी और फिर हम सारे मिल करके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। वो कहते हैं ना, द फैमिली ईट्स टुगेदर स्टे टुगेदर। तो कुछ इसी तरीके का ट्रेडिशन है जो हम अपने घर में फॉलो करते हैं और आप सबको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। इससे एक अच्छा फैमिली बॉन्ड बनता है और बच्चों को भी फैमिली वैल्यूज़ के बारे में एक जानकारी मिलती है। तो बस यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एक्चुअली शिवन्या को अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता है, उसको इस समय भूख नहीं लगती है, तो मैं उसे दूध दे देती हूँ। बस ब्रेकफास्ट फिनिश करेंगे और फिर शिवन्या की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो बस उसकी क्लास में मैं उसके साथ बैठती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो शिवन्या को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है और मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ कि वो क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, इस चीज़ पे मेरा ध्यान रहता है। तो बस क्लास फिनिश करेंगे और जब तक क्लास फिनिश होती है तब तक सौरभ की भी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, किमाया भी सोकर उठ जाती है। तो बस थोड़ा बहुत किमाया के साथ शिवन्या खेलती है, तब तक मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और फिर हम सारी फैमिली एक साथ मिल कर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आजकल की बिज़ी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलता है अपने परिवार के साथ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना समय मिल सके, चाहे वो चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का, धूप में बैठ कर के बात करने का, तो हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं ताकि इससे हमारे बीच में भी एक अच्छी बॉन्ड बनी रहे और बच्चों को भी फैमिली वैल्यूज़ आ सके कि एक्चुअल में इंजॉय करने के लिए बाहर जाना या फ्रेंड्स बनाने की ही ज़रूरत नहीं है। फैमिली का हर मेंबर आपका फ्रेंड है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम करते हैं तो हमारे बच्चे हमें देखते हैं और वो भी हमसे सीखते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके के ट्रेडिशन अपने घर में फॉलो करें तो वो आपके लिए आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो बस एक बार फिर से हम सारे इकट्ठा हो गए हैं डाइनिंग टेबल पे और इस समय हम लोग ले रहे हैं अपना मिल्क। एक्चुअली हम लोग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आफ्टर शिवन्यास क्लास और सौरभ्स मीटिंग हम लोगों को हल्की फुल्की भूख लग जाती है, तो हम लोग अनचंड खाने की बजाय दूध पीना प्रेफर करते हैं। तो बस इसी तरीके की रहती है कुछ मेरी मॉर्निंग रूटीन और इसके बाद शुरू हो जाती है मेरी आफ्टरनून रूटीन। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आज मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। होपफुली आने वाले समय में बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपना रेस्ट ऑफ द डे रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव फन।